Pakistan Cricket Board management in his business. जी भाईजान लॉलीपॉप ले लीजिए ना प्लीज़। भाईजान ये लॉलीपॉप इंटेंट वाला लॉलीपॉप है, ये एग्रेसिव क्रिकेट वाला लॉलीपॉप है, ये फेयरलेस क्रिकेट वाला लॉलीपॉप है। प्लीज़ भाईजान ले लीजिए ना आप। मैं तो ये लॉलीपॉप बेचने आया था इस दफ़ा न्यूजीलैंड की सीरीज में। मुझे क्या पता था पीछे हमें लर्न मिलेगा भाईजान। भाईजान प्लीज ये ले लीजिए ना। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट। भूसा भरा हुआ आप लोगों के दिमाग में। यंग प्लेयर को प्रमोट करना हम भी चाहते हैं, यंग प्लेयर को शामिल करना पाकिस्तान टीम में हम भी चाहते हैं, लेकिन किसके अराउंड आप यंग प्लेयर को खिला रहे हो? किसके अराउंड आप यंग प्लेयर को चांसेस दे रहे हो? वो यंग प्लेयर जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उनके 1000 रन भी कंप्लीट नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो यार ऐसे यंग प्लेयर को आप लेकर आओगे, कच्चा तोड़ते हो आप, उसको थोड़ा पकने तो दो, डोमेस्टिक का थोड़ा रगड़ा तो लगने दो। लेकिन नहीं, जो टॉप स्कोरर है उनको छोड़ के आगे, लेकिन ऐसे यंग प्लेयर को लेकर आगे जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ऐसी पिचेस पर खेलना। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो दोस्तों मारा है ना, आप ये चेक करें, आप इसमें चेक करें, 6 ऑलराउंडर फिर खिला दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने। ये आकिब जवेद नाअहल जो कोच है वो मानता भी नहीं है किसी की भी। ये सलमान अली गया पिट पिट के मर गया। उस उस्मान खान को ऐड कर लो, उमर बिन यूसुफ को ऐड कर लो। कम से कम जो 4 नंबर तक तो प्रॉपर बैट्समैन हो, बैटिंग पिच है, कम से कम 4 तो बैट्समैन होने चाहिए। पहले 2 बैट्समैन है, देखिए कुछ भी नहीं करके गए। उसके बाद सलमान अली का 1 डाउन आते हैं ऑलराउंडर, देखें उसके बाद इरफान खान नियाजी एक ऑलराउंडर, शादाब खान एक ऑलराउंडर, खुशदिल शाह एक ऑलराउंडर, अब्दुल समद चलो एक बैट्समैन आ गया। उसके बाद शहनशाह अफरीदी एक ऑलराउंडर, जहाद खान एक ऑलराउंडर। यार इतने ऑलराउंडर भर लिए टीम में। वो बैटिंग पिच है भाई, बैट्समैन भरो आप लोग, एक प्रॉपर बॉलर भरो। 2 आप बॉलर खिलाते हो, 3 बैट्समैन खिलाते हो, बाकी सारे के सारे आप ऑलराउंडर से अपनी जंग जीतने चले जाते हो। दोस्तों हमारी पूरी एग्रेसिव क्रिकेट मिलकर वो छक्के पता कितने लगाते हैं? सिर्फ 8 सिक्सेस लगते हैं ऐसी पिच पर जहां पर बैट्समैन की पार्टी हो। लेकिन उनके जो पहले 2 बैट्समैन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले 6 ओवरों में 10 छक्के लगा जाते हैं। पहले 6 ओवरों में वो 10 छक्के लगा जाते हैं। शहनशाह अफरीदी की उन्होंने आए हाय हाय मजा आ गया, बड़े सुस्तरी तरीके से उन्होंने सीखा शहनशाह अफरीदी को। मोहम्मद अली यंग प्लेयर थे, हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन जो ये पापी भरे हुए हैं इन लोगों ने, क्यों नहीं जान छोड़ते? हमारे पिछले कितने आईसीसी इवेंट इन लोगों ने हरवाए हैं हमें। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने स्टार्ट के जो 44 रन थे ना, वो सिर्फ सिक्सेस लगाकर बनाए हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं, जहां पर पहला ओवर मेडिन गुजर गया हो, उसके बावजूद वो 6 से डीलिंग कर रहे थे, छक्कों की बारिश कर रहे थे। ड्यूरिंग द मैच कमेंटेटर पता क्या कह रहा था? हालांकि ये बात करना बनता नहीं था उसका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट एग्रेसिव के नाम पर एक ऐसी गन को सेल कर रही है जिसकी ना तो कोई बुलेट्स है, ना ही वो गन इतनी पायदार है कि जिसे आप शिकार कर सकें। देखें, ये छोटी लाइन नहीं थी, उसने कहा था कि वाकई मैं जो कहता हूं ना कि ये सेलिंग दी लॉलीपॉप विदाउट इंटेंट, विदाउट फेयरलेस क्रिकेट, विदाउट एनी एग्रेसिव बैट्समैन, ये सिर्फ लॉलीपॉप बेच रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को बहला रहे हैं, इसके पीछे छुपा रहे हैं। वो ही सेम कमेंटेटर ने कह दिया था कि यार ये एक ऐसी गन बेच रहे हैं जिसकी बुलेट ही नहीं है, ये क्या करने लग रहे हैं? ये सिर्फ एक नाम है एग्रेसिव क्रिकेट का लेकर आ रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेल नहीं रहे। ये क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि बच्चों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हसन नवाज जब बैटिंग कर रहा था, और क्या ना अब्दुल समद जितनी जैसे बैटिंग कर रहा था, लेकिन ये 2 यंग प्लेयर इन लोगों ने शामिल की, अदरवाइज सारे के सारे पुराने प्लेयर इन लोगों ने शामिल किए हुए हैं, फिर भी ये डिलीवर नहीं कर। क्या शादाब खान यंग प्लेयर है, सलमान अली आगा यंग प्लेयर है, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है सलमान अली आगा का। खुशदिल शाह एक यंग प्लेयर है, जहांदार खान एक यंग प्लेयर है, मोहम्मद हारिस भी इतने ज्यादा मैचेस खेल चुका है इंटरनेशनल लेवल पर, शाहीन की तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से एशिया के कितने ज्यादा मैचेस खेल चुका है, जितने भी इवेंट हुए हैं। यानी निचोड़ सारा ये था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अपनी ही अवाम को बेवकूफ बना रही है। हर बार एक नया लॉलीपॉप बेचकर चली जाती है कि ये खत्म हो जाए तो नेक्स्ट हमें बता देना, ताकि हम एक नया रेडी करके आपको आपके हाथ में थमा देंगे, आप उसको चूसते रहना। फिन एलन पता है डोमेस्टिक में कितने मैचेस खेल के बाद में वो इंटरनेशनल में आता है? उन लोगों का प्रोसेस चेक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और लर्निंग भी इसमें ही है, आपको ज्यादातर मिलेगी। फिन एलन आप इंटरनेशनल में खेलने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के वो 120 मैचेस खेला है।
दोस्तों 120 मैचेस खेला है, लेकिन क्या मोहम्मद नवाज ने इतने मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक में? नहीं खेले। क्या अब्दुल समद ने इतने मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक में? नहीं खेले। क्या हसन नवाज ने इतने मैचेस खेले हैं? मोहम्मद हारिस, किसी को भी मैं कहता हूं इतने मैचेस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी किसी ने ना खेले हों। इतने ज्यादा वो फेक सिर्फ एक फिन एलन मैचेस खेल कर आ गया डोमेस्टिक में। यार जब बंदा वो पक्का आता है, वो कहते हैं ना एक कच्चा नहीं तोड़ते, वो पहले रेडी करते हैं प्लेयर को, फिर बाद में इंटरनेशनल में लेकर आते हैं। यानी वहां पर इंटरनेशनल में आकर डिलीवर करना होता है। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है वो कच्चा तोड़ती है फल को, फिर पकाती के यहां पर आकर है इंटरनेशनल में। पक गया तो ठीक है, अदरवाइज गालियां तो हमें मिलनी मिलनी है। और यार इतना गंदा प्रोसेस है आप लोगों का। मोहम्मद हारिस ने कितने डोमेस्टिक में मैचेस खेले हैं, क्या आप लोगों को पता है किसी को भी? और यंग प्लेयर के साथ पीसीबी किस तरह जुल्म करती है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखें, आप जो टॉप स्कोरर होता है ना डोमेस्टिक में, उसको नहीं पिक करते। एक बार पिक किया था इन लोगों ने साहिबजादा फरहान, उसको पिक कर लिया, अभी रिसेंटली भी उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उस बच्चे को ओपनर नहीं भेजा जाता क्योंकि वो डोमेस्टिक में ओपनर ही आता है। टॉप स्कोरर है पिछले 3 सीजन से डोमेस्टिक में, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जो अभी रेडी नहीं थे इंटरनेशनल में खेलने के लिए। खेलने वालों का तो कसूर है ही, लेकिन उससे बड़ा कसूर खिलाने वालों का होता है दोस्तों। देखें, एक तो इन्होंने पूरी की पूरी टीम ऑलराउंडर से भर दी। वो जिस प्लेइंग 11 में जब आप आधी दर्जन से ज्यादा ऑलराउंडर शामिल कर दोगे तो फिर आप कैसे मैचेस जीतोगे, जब पिच डिमांड कर रही है एक प्रॉपर बैट्समैन को। लेकिन हम ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। एक ये मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये है, जो जितने भी प्लेयर हैं, अब्दुल समद, नवाज, हारिस, ये जितने भी प्लेयर हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने 1000 कंप्लीट नहीं कर सके, 100 मैचेस कंप्लीट नहीं कर सके डोमेस्टिक में, और ये इंटरनेशनल में इनको उतार दिया जाता है। उससे बड़ी मिस्टेक ये है कि जो टॉप स्कोरर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको चांस तो दिया जाता है लेकिन उनकी पोजीशन पर चांस नहीं दिया जाता। डोमेस्टिक में साहिबजादा फरहान डिलीवर कर रहे हैं, हसीबुल्ला ने इतना ज्यादा डिलीवर करके दिखाया है। हसीबुल्ला को कभी 8वें नंबर पर भेज रहे थे, कभी 5वें नंबर पर। यार जो उसकी पोजीशन है, जिस पोजीशन में वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, उस पर भेज ही नहीं दे। मैं मानता हूं कि आप लोग को चाहिए कि यहां पर किसी भी बैट्समैन को किसी जगह पर भी खिला सकते हैं, लेकिन उस सूरत में खिला सकते हैं जब वो इंटरनेशनल में ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका हो, मैचेस खेल चुका हो। लेकिन एक यंग बच्चे को आप इतना, वो कहते हैं ओपनर को 8वें नंबर पर नहीं भेज सकते। आप ओपनर को फिंचर का रोल अदा करवाने के लिए इंटरनेशनल में नहीं बुला सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वहां पर मुकाबला हो रहा है दूसरे क्रिकेटर से। आपको याद होगा यही सेम ग्राउंड था, यही सेम बैट्समैन था फिन एलन। पाकिस्तानी बॉलर्स को इसने 16 सिक्सेस लगाए थे, लेकिन इस रवायत को कायम करते हुए पहले 2 ओपनर है वो सिक्सेस ही लगा रहे थे स्टार्टिंग में, छक्का 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 छक्का। वो सिंगल डबल वाली कोई बात ही नहीं कर रहे थे। ये तो स्टार्टिंग में उन लोगों की विकेट्स गिरी, उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो हुए। आप जाहिर बात है, स्टार्टिंग में मैच तो एक साइड पर कर गए थे, बाद में जितनी बॉल्स थी उतने ही स्कोर करने थे, फिर राम राम से इन लोगों ने ये स्कोर कंप्लीट किया। दोस्तों इस मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। न्यूजीलैंड के बैट्समैन स्टार्टिंग में तो छक्कों की बारिश कर रहे थे, लेकिन बाद में ये कूल डाउन हो गए थे जैसे इन लोगों की विकेट गिर गई थी, क्योंकि स्कोर इतना चाहिए नहीं था। तो न्यूजीलैंड टीम ने सोचा कि आराम आराम से हम खेलते हैं। दोस्तों इस पर क्या इत्तेफाक आप करते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी पिच पर कम से कम 4 तो बैट्समैन ऐसे खिलाने चाहिए जो एक प्रॉपर बैट्समैन हो। मानते हैं T20 में ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इतनी भी आग नहीं लगी हुई कि आप सारे के सारे ऑलराउंडर भर लो। अगर जहांदाद खान क्या डिलीवर करके गए हैं, अगर जहांदाद की जगह पर उस्मान खान होते तो क्या ही अच्छा होता, या आप किसी और को अपकट कर सकते थे। लेकिन उस्मान खान होता, उमैर बिन यूसुफ होता, तो पाकिस्तान टीम का स्कोर कुछ अलग ही होता, मैच रिजल्ट कुछ अलग ही होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके रिलेटेड क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट क्या हर बार पाकिस्तानी अवाम के हाथ में एक नया ही लॉलीपॉप दे जाते हैं कि नहीं यार अब इससे गुजारा करें, लेकिन गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, मेरिट की सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल को मीट कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट होती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है।